ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपकी ही राशि में अद्भुत होने वाला है। आपने राहु की परिस्थितियाँ बहुत वीडियो में सुना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन एक सटीक उपाय मैं आपको बताऊँगा, जिस वजह से आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में भी अगर राहु खराब होगा, तो वो ठीक हो जाएगा और जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। कभी भी राहु की दशा आए, अंतर्दशा आए, गोचर में खराब हो जाए, तो राहु आपको पीड़ित नहीं करेगा और आप पीड़ित होंगे नहीं। वो उपाय भी बताऊँगा आपको मैं। इसके साथ में आपके ही राशि में राहु होने का तात्पर्य आप जानते हैं, राहु का कोई खगोलीय पिंड है नहीं, छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने के नाते वो जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उस भावेश के जैसा ही फल देगा। अर्थात ये किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में। शनि कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। अर्थात ये क्या देगा? धन देगा। धन के साथ में क्या देगा? स्वास्थ्य देगा। स्वास्थ्य और धन को ठीक रखेगा। लेकिन कब रखेगा? बात ये है कि अगर आप विचार अच्छे हैं तो आपको अच्छा रखेगा। आप सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, आप अपशब्द नहीं बोलते हैं, ज़्यादा चीटिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा आलस्य नहीं करते हैं, आज के काम को कल पे नहीं टालते हैं और आपकी सत्संगति अच्छी है, संगति अच्छी है। सत्संगति नहीं, संगति अच्छी है। सत्संग तो अपने आप में अच्छा होता है। तो अगर संगति अच्छी है, तो आपके लिए 100% रिज़ल्ट मिलेगा और शुभ रिज़ल्ट मिलेगा। किन-किन क्षेत्रों में मिलेगा? आइए, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप फिर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भ्रम स्थिति डालेगा क्योंकि राहु का काम ही भ्रम उत्पन्न करना। तो राहु की विशेषता है, तो भ्रम तो डालेगा, लेकिन आपने अगर उस भ्रम को तोड़ दिया, उसका काट निकाल लिया आपने, आप जीत जाएँगे। यानी कि राहु आपको पलट करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि राहु लग्नेश है आपका। आपका राशिश है। राशिश माफ़ कीजिए, राहु तो नहीं है, शनि है। लेकिन शनि का जैसा फल राहु देगा ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि राहु शनि का जैसा फल देगा। तो फिर क्या करेगा? आपका भ्रम के डालेगा, भ्रम की स्थिति को दूर कर देंगे, पढ़ा-लिखा अच्छा कर लेंगे तो रिज़ल्ट ये अच्छा देगा। लेकिन रिज़ल्ट देने से पहले कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न करेगा, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो, चाहे एजुकेशन लाइफ़ हो, चाहे आपका संतान को लेकर के हो। इन चीज़ों में तो राहु का उपाय मैं बताऊँगा, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, एक। दूसरी बात आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ़। पर्सनल लाइफ़ में क्या होगा? आपकी दाम्पत्य जीवन में राहु की दृष्टि है, खराब होती है दृष्टि, तो आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में खासकर अगर कोई गलतफ़हमी है, तो फिर गलतफ़हमी ये बढ़ा देगा। अगर गलतफ़हमी नहीं है, बस मनमुटाव है, तो उसको बैठ कर के सुलझाने की कोशिश करिए, ये राहु सुलझा देगा। जो कुछ भी भ्रम है, जो कुछ भी अफ़वाह है, उसको दूर करिए, ये मेरा निवेदन रहेगा, ठीक हो जाए। चाहे पार्टनरशिप हो, बिज़नेस में, उसमें भी यही नियम लागू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है? राहु की स्थिति से ये बात यहाँ हो गई। अब स्थिति आती है कहाँ? ये भाग्य स्थान पे आती है। भाग्य स्थान पे क्या होगा? भाग्य स्थान पे देखिए, दृष्टि भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही चाहिए, तो यहाँ से नवपंचम योग बन जाता है। नवपंचम योग का मतलब ये है कि रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा देगा। तो राहु भाग्य आपका साथ देगा। कितना देगा, किनको देगा, ये मैं आपको बताऊँगा अभी कुछ देर में। उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का नाम लेते हुए हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो ये यानी कि राहु जो है शनि का जैसा फल देगा। शनि यहाँ है, शनि गुप्त कार्य भी करवाएँगे, शनि घर भी दिलाएँगे, शनि आपके लिए जो है ना प्रोफेशनली भी आपका सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाएँगे, राहु उसमें सपोर्ट करेगा। ठीक है जी? अच्छा, उपाय आप समझ लीजिए। उपाय ये है, बाँस की टोकरी लेनी है, बाँस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज लेने हैं, साबुत अनाज लेना है, साबुत अनाज नहीं है तो आपको जो है ना दाल लेना है, 7 प्रकार के दाल ले लीजिए या फिर जो है इस तरीके से लेकर के एक धातु का जो है कुछ कोई सा भी धातु हो, वो धातु का नाग बनाइए, नाग बना करके रखिए, रख करके फिर आप जो है अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके आप किसी सुनसान जगह पर ले जा करके इसको आप रख दीजिए। शाम को करना है ये काम, रात को सूर्यास्त के बाद कर लीजिए चलेगा, है ना? शाम को कर लीजिए या फिर अगर ऐसी जगह नहीं है तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं, तो ये आप कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे और अच्छा ये करने के बाद ना घर आकर के सीधा बाथरूम में जाना है, कपड़े उतारने हैं, कपड़े धो लेने हैं, स्नान करना है, फिर निकलना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इतना कर लीजिए, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो क्या करिए अपने वज़न के बराबर जौ जो है आप का तुला दान करिए, है ना? ये पूर्णिमा के दिन या फिर शनिवार के दिन करना है।
इतना कर लेंगे, आपकी कुंडली में राहु खराब हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा, जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। और वो वर्तमान में तो खैर अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर रहा हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अमूमन देखा जाए, ये राहु का परिवर्तन आपके लिए ठीक है, शुभ है, अच्छा है और बाकी मेरी शुभकामना है ही। देखिए, मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि राहु यहाँ बैठेगा, तो ये फल देगा। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने तो ये रखते हैं। आपकी कुंडली में अगर राहु खराब स्थिति में है, तो देखिए थोड़े से कम फ रिज़ल्ट मिलेगा, उसका उपाय भी करना पड़ सकता है या फिर मैंने उपाय बताया ही आपको, तो वो कर लीजिएगा। बाकी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं आप, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहें आप, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।